हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जर्नल मीनिंग अगर बात करें शेयर्स का, तो शेयर्स एक कैपिटल फॉर्म में कंपनी है। उस कंपनी की कैपिटल होती है जिसे हम छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं शेयर्स। ठीक है जी। अब मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, इसकी कैपिटल है। अब इस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये पार्ट्स को हम कहते हैं शेयर्स। और यहाँ पे हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की कब कंपनी ए से ये शेयर्स ट्रांसफर होकर कंपनी बी तक जाएंगे, कौन से प्रोविजंस फॉलो होंगे। हमने देखा था कि पब्लिक कंपनी जो है बड़ी आसानी से अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। सो आज हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे नोट से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का। द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर हिज शेयर इज एब्सोल्यूट एंड इनहेरेंट टू इन द ऑनरशिप ऑफ शेयर्स। अगर किसी पर्सन के पास उस शेयर्स की ऑनरशिप है तो वो बड़ी आसानी से अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। ये फीचर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कर ही नहीं सकते ना ट्रांसफर, एक ही पर्सन है। पार्टनरशिप में हमें दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट लेने की ज़रूरत थी, कंपनी में ये नहीं है। बट इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय अ मेयर डिलीवरी बट द प्रोविजंस एक्ट। ये नहीं कि हाँ जी हमने उसको शेयर्स दे दिए तो ट्रांसफ़र हो गए, नहीं, हमें कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस भी फॉलो अप करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे ट्रांसफ़र मीन्स एन एक्ट ऑफ द पार्टीज बाय विच टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है वन पर्सन टू अनदर। टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर से ट्रांसफर ही जाता है। ट्रांसफर वो पर्सन होता है जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ही वो होता है जिसके पास वो शेयर्स जाते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इसे हम प्रोविजंस ऑफ द फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। सबसे पहला है हु कैन ट्रांसफर शेयर्स, कौन कर सकता है, वो पर्सन जिसके नाम पे वो शेयर्स जो है रजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर लगाया होता है मेंबर्स ने, और उस मेंबर के नाम के आगे जितने वो शेयर्स है इट मीन्स वो उन शेयर्स की ऑनरशिप है उसके पास। सो यहाँ पे ट्रांसफर वो शेयर्स कौन कर सकता है, शेयर्स वो पर्सन जिसके नाम के आगे शेयर्स लिखिए कि हाँ जी भाई ये इस शेयर का ऑनर है और इसके पास ये शेयर्स हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है डिसीज्ड मेंबर का, ऑल्दो वो मेंबर नहीं होता एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर बट कैन ट्रांसफर द शेयर्स, क्योंकि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज्ड मेंबर का। सेकेंड आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अब शेयर्स जो है एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, एक डीड होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर डीड। सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी के पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो वो कंपनी जो है विदाउट प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफर नहीं कर सकती शेयर्स। ट्रांसफर डीड जो है प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड होनी चाहिए एंड एग्जीक्यूटेड बाय ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए ट्रांसफरी का, ऑक्यूपेशन होनी चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है। ट्रांसफरर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है, ये मीन्स यहाँ पे ट्रांसफर डीड आएगी, ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांसफरी को। अगर तो वो जो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज है वो फिजिकल फॉर्म में है, और जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफर का जो जरिया है वो विद इन द 60 डेज जो है उस ट्रांसफर के एग्जीक्यूशन डेट से उसके पास चला जा डिलीवर होना चाहिए। थर्ड आता है स्टैंप ड्यूटी प्रोविजंस। अब कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जहाँ पे शेयर ट्रांसफर होगी ना किसी बोर्ड को, वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड होनी चाहिए, उसके ऊपर उसकी वैल्यू, डेट एंड कैंसल्ड एज पर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी अगर हम किसी भी शेयर के ऊपर नहीं है तो इट मीन्स स्टैम्प ड्यूटी अगर किसी शेयर सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट ऑफ शेयर के ऊपर ट्रांसफर के ऊपर नहीं है तो इट मीन्स वहाँ पे शेयर्स एग्जीक्यूशन नहीं हुई। फोर्थ पॉइंट आता है स्टॉक एक्सचेंज। शेयर्स जो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और जो नहीं होते, जो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं ना, जो स्टैंप है वो कैसे लगेगी। अब यहाँ पे स्टैंप ये नहीं है कि 10,000 के शेयर्स और 1 रुपये के स्टैंप, जो स्टैंप है उसकी वैल्यू होती है, वो शेयर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी।
सो स्टैम्प शुड बी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स शोन इन कोटेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज की कोटेशन के ऊपर शेयर्स की वैल्यू है स्टैम्प उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर तो वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, अगर वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिस्टेड तो स्टैम्प शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्राइस दैट दे कैन फेच फ्रॉम मार्केट इफ द ट्रांसफर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है अगर उस दिन उन्हें मार्केट में उसका कितना जो है प्राइस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प की वैल्यू होगी। जो सेलर ऑफ शेयर्स है वो स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा एट द रेट 0.25 फॉर एवरी 100 शेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू गवर्नमेंट है इंडिया की उसने जो है वो एक रूल बनाया था। ट्रांसफर डीड जो है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अगर बनाई गई है तो स्टैम्प ड्यूटी जो है इज एक्सपेक्टेड ऑन द एग्जीक्यूशन, जब वो एग्जीक्यूट होगी तब, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे है। फिफ्थ पॉइंट आता है डिपॉजिटरी स्कीम सिस्टम। कहते हैं सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 कहता है कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं होना चाहिए अगर वो सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज ने हैंडल की है। मींस ट्रांसफर, डायरेक्शन और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का यहाँ पे रूल आ गया। ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स। अब कई बार शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं होते, वो पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं। सो सेक्शन 56 सबसेक्शन 3 कहता है कि एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफरर एंड सच ट्रांसफर शैल नॉट बी रजिस्टर्ड। वो सिर्फ एप्लीकेशन करेगा, उन्हें रजिस्टर अभी नहीं किया जाएगा। कंपनी को नोटिस प्रोवाइड करेगी ट्रांसफरी को, ट्रांसफरी फिर एप्लीकेशन देगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उन्हें विद इन द 2 वीक्स रजिस्टर करवाया जाएगा उस ट्रांसफर को। अगर ऑब्जेक्शन है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। 7th पॉइंट आता है इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफर। अब ट्रांसफर डीड सबमिट करवा ली है, रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स भी हमने रिसीव कर लिए ट्रांसफरर से या ट्रांसफरी, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफर इशू हो गया। अब जो अनलिस्टेड कंपनीज और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं ये सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफर इशू होगा। लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है तो 15 डेज के अंदर अंदर, अनलिस्टेड कंपनीज है तो विद इन 2 मंथ्स आफ्टर एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड। यहाँ पे जब रजिस्टर होगा उसके 2 महीने बाद, अगर तो वो अनलिस्टेड है, अगर लिस्टेड है तो यहाँ से 15 दिन के बाद। 8th पॉइंट कहता है पेनल्टी अगर डिफॉल्ट हो गया तो, अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ तो पनिशमेंट होगी जो फाइन लगेगा दैट इज 5000 ईच डे, हर दिन का 5000 जब तक एक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। बल्क लॉजमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, सिंप्लीफाइड ट्रांसफर प्रोसीजर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है जी, यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा प्रोसीजर बताया हुआ है कि कैसे जो है शेयर्स के अगर बल्क में ट्रांसफ़र करने हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल प्रोसीजर जो होता है ट्रांसफ़र का वो भी सेम होता है। सो आप ये करना चाहें ये कर सकते हैं, दूसरा करना चाहें आप दूसरा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। 2 कंपनीज थी, मैंने आपको पहले बताया। प्राइवेट में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं लेकिन पब्लिक कंपनी में वो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती। प्राइवेट कंपनी जो है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, एक्सेप्ट transferee is represent a life of member, transferee is a legal heir of deceased member, re-announcement of right shares by shareholders। ये कुछ exceptions हैं। और प्राइवेट कंपनी में 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है प्रीएम्पशन, एक होता है पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। नोटिस जो है सबसे पहले इस प्रीएम्पशन मेथड में दिया जाता है, जो राइटिंग में दिया जाता है कि ट्रांसफ़र करने हैं हमने शेयर्स। यहाँ पे भी प्राइवेट लिख लेते हैं हम, प्राइवेट कंपनी फिर उस नोटिस को देखेगी, नोटिफाई करेगी, बाकी मेंबर्स को प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा, देन इंटीमेशन प्रोवाइड की जाएगी जितना टाइम लिमिट गिवन है। अगर तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स इंटरेस्टेड नहीं है देन ट्रांसफर जो है ट्रांसफ़र कर सकता है अपने शेयर्स किसी और को। यहाँ पे मीन्स प्राइवेट कंपनी में क्या होता है इस मेथड के अकॉर्डिंग कि अगर आपने शेयर्स ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको पूछो क्या आप खरीदना चाहते हो। अगर तो वो नहीं खरीदना चाहते तो आप बाहर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो शेयर्स। पावर ऑफ डायरेक्टर वेयर डायरेक्टर रिफ्यूज़ द रजिस्ट्रेशन। अब डायरेक्टर्स ने ही मना कर दिया है कि आप जो है वो नहीं शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते तो काम यहाँ पे ख़त्म। पब्लिक कंपनी है, ट्रांसफ़र डीड जो ऑब्टेन कराई जाएगी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। ये जो इंस्ट्रूमेंट है मे नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड अगर जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं डायरेक्टर या किसी नॉमिनी के ने किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बॉडी कॉर्पोरेट।
ज़रूरी थोड़ी है वो शेयर होल्डर लीगल पर्सन ही हो सकता है वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है। शेयर्स आर ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्टर और नॉमिनी ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट आ गया अलग से, इस केस में भी ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। शेयर्स आर ट्रांसफर्ड एज डिपॉजिट्स फॉर सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। अब लोन हमने जो लिया था उसके लिए जो शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लाइक एसबीआई को कर सकते हो, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक को कर सकते हो, किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। सेक्शन 5B कहता है शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफर, मीन्स कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस मर्जी बंदे को चाहे पब्लिक कंपनी में शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो ये था हमारा टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो हमने समझा एक ओवरव्यू के थ्रू। एक्सप्लेनेशन हमने की यहाँ नोट से समझी। अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ फॉर्मेट में प्रॉपर चाहिए आपको पीडीएफ फॉर्म तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मोस्ट वेलकम हो। कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।